गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में। मैं शिवम शर्मा आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ, साइंस का क्लास, जो कि हम लोग का आज फर्स्ट क्लास होने वाला है। साइंस का क्लास, साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझने की जरूरत है, साइंस किसे कहते हैं। आज फर्स्ट क्लास है साइंस का, तो साइंस का हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। साइंस क्या है, साइंस कौन से सिद्धांत पे काम करती है, साइंस की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन से ब्रांच हैं, साइंस पढ़ना हमें ज़रूरी क्यों है, तो सारी चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो साइंस, विज्ञान, विज्ञान क्या है दोस्तों? विज्ञान को, साइंस को ऐसा नहीं है कि बस नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है। विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि जो डेली लाइफ में हम लोग को जो काम आता है वो सारा साइंस है, सारा विज्ञान है। क्या है जो हम लोग को डेली लाइफ में कहीं भी यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज देख रहे हैं, वो विज्ञान है। आइए शुरू करते हैं। साइंस, विज्ञान। विज्ञान वह ज्ञान है, विज्ञान वह ज्ञान है जो हमें प्रयोग, अवलोकन और तर्क, विज्ञान वह ज्ञान है जो हमें प्रयोग, अवलोकन और तर्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों? प्रयोग, अवलोकन और तर्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं है कि विज्ञान किसी से सुन लिया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री में कहीं कोई चीज लिख दिया गया, वो मान लिए वही पढ़ना है। लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं है, विज्ञान प्रूफ मांगती है। साइंस क्या करती है? प्रूफ मांगती है। किसी से सुना हुआ को ये प्रूफ नहीं करती, उसका प्रूफ मांगती है और उसे साबित करती है। साइंस उसी को मानता है। जो चीज़ अभी तक साइंस ने साबित नहीं किया, वो चीज़ को अभी साइंस ने नहीं माना है, उस पर रिसर्च चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसा चीज़ है। अगर सरल भाषा में बात करें, ये क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। अगर सरल भाषा में बात करें दोस्तों, विज्ञान का क्या है, तब प्रकृति और उसके नियमों को समझने का तरीका ही विज्ञान कहलाता है। प्रकृति और उसके नियमों को समझने का तरीका, विज्ञान का सिंपल सा डेफिनेशन यही है। क्या है? प्रकृति और उसके नियमों को समझने का तरीका को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में प्रकृति के नियमों को समझते हैं, कौन सा चीज कैसे हो रहा है, उसके बाद जो भी मानव निर्मित चीजें हैं ये कैसे हो रहा है। तो साइंस में सारा चीज अपन बात करेंगे दोस्तों। विज्ञान का उद्देश्य क्या है, साइंस का उद्देश्य क्या है? तो इसका 3 मुख्य उद्देश्य है। कितना उद्देश्य है? 3। विज्ञान का उद्देश्य कितना है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में प्रकृति के रहस्यों को समझना है। फर्स्ट में क्या है? प्रकृति के रहस्यों को समझना ही विज्ञान का उद्देश्य है, सबसे फर्स्ट उद्देश्य। सेकंड उद्देश्य क्या है? नई खोज करना, नई खोज करना है विज्ञान का उद्देश्य। और सबसे थर्ड स्टेप उद्देश्य है जीवन को आसान बनाना। विज्ञान 3 ही सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, 3 ही उद्देश्य पर काम करता है। कौन कौन सा? प्रकृति के रहस्यों को समझना, प्रकृति में कौन सा रहस्य कैसे घटित हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रकृति के रहस्यों को समझते हैं, नई खोज करते हैं। और ये दोनों चीज क्यों करते हैं, इसका जरूरत क्यों है? फर्स्ट और सेकंड उद्देश्य का जरूरत क्यों है? जरूरत है जीवन को आसान बनाने के लिए। प्रकृति के रहस्यों को क्यों समझते हैं? जीवन को आसान बनाने के लिए। नई खोज क्यों करते हैं? जीवन को आसान बनाने के लिए, मानव जीवन को आसान बनाने के लिए ही खोज करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र से अगर ले ले, अगर कृषि से अगर लेते हैं एग्जाम्पल इसका, किससे? कृषि से। कृषि से तो जीवन को आसान कैसे बनाया? कृषि से अगर ले रहे तो हर चीज, पहले आदमी जो था, मानव अपने हाथ से करते थे हर काम को। अब सारे काम के लिए मशीन आ गया, जैसे ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, और बहुत सारे मशीनें आ गई।
जो कि मानव जीवन को आसान बनाए, कि शाम को आसान बना। अगर और एग्जाम्पल समझे, आज से अगर ज़्यादा नहीं, अगर 20 से 25 साल अगर पहले अगर देखें तो पहले फ़ोन नहीं था। पहले क्या नहीं था दोस्तों? फ़ोन नहीं था। तो पहले मानव जीवन ऐसा था कि किसी पहले चिट्ठी जाते थे, क्या जाते थे? लेटर जाते थे। पहले लेटर जाते थे। पहले लेटर जाते थे, जो कि अगर इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी होता था उसको बोलते थे तार। तार से कैसे जाता था? तार से 24 to 48 आवर्स में ऑल इंडिया में पहुंच जाता था। और पहले फोन नहीं था, पहले लोग लेटर से बात करते थे, महीनों में एक दूसरे का जानकारी मिलता था, क्या है कैसे है। एक महीने 2 महीने बाद लेटर आती थी, बातचीत होता था। उसके बाद फिर आया फोन आया, वो डब्बा वाला फोन आया, जिसमें ऐसा था, बटन बना होता था और एक यहाँ पर रहता था फोन बड़ा सा बात करने के लिए। सबसे पहले बूथ, जिसे लोग बूथ, फोन बूथ बोलते थे, सबसे पहले यही आया दोस्तों। सबसे फर्स्ट फोन ये सब आया। उसके बाद में फिर बटन आया, कीपैड फोन आया। कीपैड फोन, कौन सा फोन आया? कीपैड फोन आया। उसके बाद एंड्रॉयड फोन आ गया। एंड्रॉयड फोन आ गया। तो अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जीवन को आसान बना जो रहा है, आज से 25 साल पहले, 20 से 25 साल पहले हम लोग कहाँ थे? मानव जीवन कहाँ था? लेटर पे था। एक दूसरे का जानकारी लेने के लिए, क्या है कैसे है, एक दूसरे को रिलेटिव वाले को जानकारी लेने के लिए लेटर जाते थे, पत्र जाते थे। तो जो नज़दीक रहते थे उनसे जाके लोग मिल आते थे, जो दूर रहते थे वो पत्र से मिलते थे। और इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी हो गया, जैसे किसी का डेथ हो गया, किसी का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, इनकेस ऐसा कुछ इमरजेंसी होता था तो उस टाइम जाता था ऑल इंडिया में एक तार नाम का मौजूद था इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि 24 से 48 घंटे में, कितने घंटे में? 24 से 48 घंटे में उसके पास पहुंचता था। उसके बाद फिर ये डब्बा वाला फ़ोन आ गया, उसके बाद कीपैड फ़ोन आ गया, अब एंड्रॉयड फ़ोन आ गया। अब एंड्रॉयड में बहुत सारे वर्जन आ गए। अब एंड्रॉयड में 5G आ गया। आज से 10 साल पहले 4G सही से नहीं चलता था। कितना साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले 4G सही से नहीं चलता था। 10 से 12 साल पहले 2G पर थे लोग। उसके बाद 3G आया और अब कहाँ आ गए? 5G पे आ गए। बहुत फास्ट नेटवर्क आ गया। और ये तो मानव जीवन के पास, आम इंसान, आम लोगों के पास ये चीज़ें भी 5G पहुंचा है। और अभी जो सबसे हाईएस्ट जो इंटरनेट का जो ट्रायल किया गया है वो जापान में किया है। कहाँ में किया दोस्तों? जापान में। जापान में जो इंटरनेट का जो ट्रायल किया है साइंटिस्ट, वो है आज तक पूरे वर्ल्ड में जितने भी मूवी बने हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मूवी बने हैं और जितने भी वीडियोज हैं यूट्यूब पर अपलोड, 1-2 वीडियो नहीं, ऑल टू ऑल वीडियो, जितना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है और जितने भी मूवी बने हैं उन सबको कुछ मिली सेकेंड में सारे यूट्यूब का वीडियो, जितने भी पूरा एक तरह से कहते जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी वीडियो हैं, कुछ मिली सेकेंड में जापान जो इंटरनेट का ट्रायल किया उसमें कुछ ही मिली सेकेंड में डाउनलोड हो गया था। तो मानव जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये साइंस का देन है। साइंस का आभार हमें मानना चाहिए। इसलिए साइंस इंटरेस्टिंग चीज है। साइंस में मानव जीवन को आसान बनाना, इसलिए साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं विज्ञान काम कैसे करता है, साइंस काम कैसे करता है, ये तो देख लिया हम लोग कि इसका उद्देश्य क्या क्या है। अब बात करेंगे विज्ञान काम कैसे करता है।
किसी भी चीज को, साइंस को अगर किसी भी चीज के बारे में पता चलता है, विज्ञान का काम क्या है? फर्स्ट सवाल पूछना, किसी भी चीज के लिए सवाल पूछेगा। सेकंड अवलोकन करना, उसको देखता है विज्ञान, अवलोकन करेगा। उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रयोग करना। उसके बाद निष्कर्ष निकालना, डेट इज लास्ट इज रिजल्ट। रिजल्ट ऐसा नहीं है कि सपोज डेट मान लो कि ये मार्कर है, ये मार्कर के बारे में विज्ञान देखा और डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं पहुंचता। विज्ञान सबसे फर्स्ट क्या करेगा? सवाल पूछेगा, उसके बाद अवलोकन करेगा, उसके बाद प्रयोग करेगा, उसके बाद निष्कर्ष निकालेगा। सबसे पहले सवाल पूछेगा, उसके बाद अवलोकन करेगा, देखेगा क्या है क्या नहीं है उसमें, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेगा, उस पर प्रयोग करेगा, उसके बाद रिजल्ट पे जाएगा, लास्ट में निष्कर्ष पे जाएगा। दिस इज अ साइंस। साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्त। साइंस में मुख्यतः 3 सब्जेक्ट आते हैं। तीनों सब्जेक्ट को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो आपको बता दूं। हम लोग तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे बारी बारी से क्लास में। और साइंस ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है। साइंस में अगर इंटरेस्ट लेने लगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। इसको बस एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना चाहिए। साइंस को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो कौन से दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए? नॉलेज। कौन से? नॉलेज। बात कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कितने पार्ट्स में बांट दिए साइंस को? 3 पार्ट्स हैं। फिजिक्स, भौतिकी। फिजिक्स क्या है दोस्तों? भौतिकी। भौतिकी शास्त्र, भौतिकी या भौतिकी शास्त्र भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, रासायनिक या रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो साइंस तीनों को अलग अलग क्षेत्र में बांटा है। फिजिक्स, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिजिक्स में हम लोग जो है जितने भी मैकेनिक्स टाइप हो गए, ताप, बल, ऊर्जा, दबाव, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, ये सब कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाशिकी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ने के लिए आएगा? रासायनिक और रसायन शास्त्र में जितने भी रिएक्शन से अभिक्रिया बनाते हैं, जितने भी रिएक्शन से अभिक्रिया बनाते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक में, रसायन शास्त्र में। कोई भी जैसे जल बना तो जल कैसे बना, कौन कौन से बना, कौन कौन से केमिकल से मिल करके बना। इसके साथ इसमें पीरियोडिक टेबल वगैरह सारा लोग हम लोग जानेंगे। पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट टर्म ट्रिक होता है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं बायोलॉजी को, तो जीव विज्ञान के। किसका? जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान में हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में। और हम लोग सबका अलग अलग बारी बारी से क्लास करेंगे। तो फिजिक्स का उत्पत्ति कैसे हुआ, फिजिक्स का जनक कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, ये सारा चीज जानेंगे। केमिस्ट्री में वैसे ही पढ़ेंगे, बायोलॉजी में वैसे ही पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में भी बहुत सारा, बायोलॉजी को बहुत सारा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस मानव जीवन के बारे में अध्ययन करें, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं मोस्टली सारे वो कवर हम लोग करेंगे क्लास में, बायोलॉजी में। जितने भी जीव हैं पानी में रहने वाले, जैसे मछली हो गया, मछली मान लो जैसे जिसमें व्हेल, जितने भी मछली आते हैं सारे पानी में रहने वाले जीव आ गए। कछुआ आ गए, मगरमच्छ आ गए,
सांप हो गया, जानवर हो गया, जानवर में जैसे शेर, बाघ, गाय, मानव जीवन के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं अगर फिजिक्स में अगर बात करें तो दोस्तों, फिजिक्स में मानव जीवन को आसान बनाए, जैसे फिजिक्स में फोन आ गया, बाइक आ गया, मैकेनिक्स में सारे बाइक आ गए, कार आ गए, एरोप्लेन आ गए, इससे कहीं ना कहीं मानव जीवन बहुत आसान हो गया। ये चीज सारी चीज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मानव जीवन को आसान बनाया है। अब वो बात करेंगे कैसे। जल में क्या क्या है, जल का सूत्र क्या होता है, जितने भी रासायनिक क्रियाएं बने। सपोज डेट साबुन और सर्फ को लेते हैं। पहले जमाने, आज से अगर पहले की बात करें तो पहले साबुन और सर्फ नहीं आता था, तो कपड़ा धोने में बहुत मेहनत लगता होगा। उसके लिए क्या आया, केमिस्ट्री में रसायन किया, केमिकल का रिएक्शन कराया गया, उससे अभिक्रिया कराने के बाद में उसका रिसर्च किया गया। आज कपड़ा धोने में मुश्किल से कोई टाइम नहीं लगता। उससे भी आसान अब क्या आ गया, हाथ से नहीं धोना है, वॉशिंग मशीन आ गया। दिस इज फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिल गए यहाँ पर। दोनों मिलने के बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया और मानव जीवन बहुत ही आसान हो गया। उसके बाद में दोस्तों बायोलॉजी में हम लोग को अगर बात करें तो जितना भी हो गए, बायोलॉजी में चिकित्सक विज्ञान से जुड़े सारे भी चीज़ें हैं, वो हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट क्लास हम लोग का होने वाला है फिजिक्स का। सबसे फर्स्ट क्लास किसका होगा दोस्तों, फिजिक्स का। उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिजिक्स पढ़ना जरूरी क्यों है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए।